नमस्कार। एक और क्वेश्चन है हमारे सामने इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म से। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें इनवर्स लेप्लास जैसा कुछ बहुत छोटा सा चीज है। मेन चीज जो इसमें बोलेंगे, मेन जो इस क्वेश्चन का वेटेज है वो है हमारे पास कि कैसे हम इसे पार्शियल फैक्टर्स में, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो हमने बचपन में पढ़ा होगा कि इस फॉर्मेट का अगर हमारे पास होता है फंक्शन, तो उसको कैसे ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने का तरीका स्टैंडर्ड है। वो कैसा है, हमारे पास जो भी गिवन है 5s² माइनस 15s-11 डिवाइडेड बाय, एक तो फैक्टर है s+1 और दूसरा s-2 का स्क्वायर। लीनियर फैक्टर के लिए तो हम बस a/s+1 लिख देंगे, लेकिन जो हमारे पास ये स्क्वायर वाला है इसको लिखने का तरीका है b/, एक बार तो पावर 1 वाला लिख ले, और c डिवाइडेड बाय पावर 2। बस अब कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि अगर गलती हो गया तो बहुत ज्यादा टाइम भी जाएगा और क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा। तो यहां पे अगर देखें तो सबसे पहला काम तो हम कर सकते हैं राइट हैंड साइड में एलसीएम वाला। तो 5s² माइनस 15s-11 डिवाइडेड बाय s+1 s-2 का स्क्वायर इक्वल्स टू, क्या आएगा एलसीएम, s+1 और s-2 का स्क्वायर। इसके पास s+1 है, पहला टर्म का बात कर रहे हैं, तो a टाइम्स s-2 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, क्योंकि इसके पास वो वाला फैक्टर नहीं था। सेकेंड वाले के पास s+1 नहीं है, तो s+1 तो लिखेंगे, एक फैक्टर s-2 का भी मिसिंग है तो वो भी लिख देते हैं। और तीसरे वाले के पास बस s+1 मिसिंग है तो उसको लिख दिया। इससे क्या हुआ, डिनोमिनेटर को तो हटा सकते हैं अब अगले स्टेप के लिए। अब और थोड़ा संभल के कैलकुलेशन करना है। 5s² माइनस 15s-11 a टाइम्स, ये हो जाएगा s² +4 माइनस 4s, b टाइम्स क्या हो जाएगा, s से करेंगे तो s² माइनस 2s प्लस s, तो -s और -2, और ये वाला तो सिंप्लीफाइड है ऑलरेडी, s+1। अब हम दोनों साइड जो हमारे पास कोफिशिएंट्स है उनको कंपेयर करेंगे। एक स्टेप में और लिख देता हूं ताकि वो भी आसान हो जाए। तो राइट हैंड साइड में s² का कोफिशिएंट देखें तो इधर से होगा हमारे पास a, यहां से होगा b, उसके बाद अगर हम s का कोफिशिएंट देखें तो वो होगा -4a -b प्लस c, और कांस्टेंट टर्म देखें तो वो होगा सिंपली 4a -2b प्लस c। अब कंपेयर कर सकते हैं, तो ऑन कंपैरिजन s² का कोफिशिएंट दोनों तरफ देखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 5 है, राइट हैंड साइड में a प्लस b है, इससे हमें एक इक्वेशन मिल गया। सिमिलरली s का कोफिशिएंट दोनों तरफ कंपेयर करें तो -15 है इधर, और राइट हैंड साइड में है -4a -b प्लस c, दूसरा इक्वेशन मिल गया। और तीसरे इक्वेशन के लिए कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे तो 4a थर्ड इक्वेशन। सॉल्व करने का तरीका है कि दूसरे और तीसरे इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करेंगे, किसी एक अननोन को रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 से
हम बोल सकते हैं कि अगर a का वैल्यू निकाल ले तो b माइनस 5 b, a का वैल्यू 5 माइनस b, ये a का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में रखे तो क्या हो जाएगा, -15 बराबर -4 टाइम्स a के जगह 5 माइनस b प्लस c, तो -15 ये 20 आया, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू 4b माइनस b प्लस c, तो 20 में से 15 गया 5 बराबर 3b प्लस c, इसको हम फोर्थ इक्वेशन बोल सकते हैं। सिमिलरली वही काम थर्ड इक्वेशन के साथ करें तो -11 इक्वल्स टू 4 टाइम्स a के जगह 5 माइनस b माइनस 2b प्लस c, तो -11 इक्वल्स टू 20 माइनस 4b माइनस 2b प्लस c, तो ये हो जाएगा -31 इक्वल्स टू -6b प्लस c। ये एक और इक्वेशन आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल सकते हैं। अब इस दोनों इक्वेशन में दो वेरिएबल्स है, दो इक्वेशन है, तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। 5 इक्वल्स टू 3b प्लस c और -31 इक्वल्स टू -6b प्लस c। इसे सॉल्व करने के लिए सिंपली हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज। 31 प्लस 5 इज 36, 6b प्लस 3b इज 9b, तो b का वैल्यू यहां से मिल गया 4। जैसे ही b का वैल्यू मिल गया 4, तो आप या तो c का वैल्यू निकालो पहले या a का भी निकाल सकते हो। तो a का वैल्यू तो 5 माइनस b, तो 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 1, a का वैल्यू भी 1 मिल गया। अब किसी भी इक्वेशन को ले लो, इक्वेशन नंबर 4 को ही ले लेते हैं, तो 5 का वैल्यू 3 टाइम्स b दैट मीन्स 12 प्लस c, तो c का वैल्यू 5 माइनस 12 विच इज -7। a b c तीनों का वैल्यू निकल गया, तो जो हमारे पास था 5s स्क्वायर माइनस 15s माइनस 11 बाय s प्लस 1 s माइनस 2 का स्क्वायर, मेरे हिसाब से तो यही था, s प्लस 1 s माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, 5s स्क्वायर माइनस 15s माइनस 11, तो ये था a बाई एस प्लस 1 और फिर बाकी चीज, तो ये था a बाई एस प्लस 1, a बाई एस प्लस 1, b बाई एस माइनस 2 और c बाई एस माइनस 2 का स्क्वायर, यही था। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर लैप्लास इनवर्स निकालना था लेफ्ट हैंड साइड का, तो राइट हैंड साइड भी तो उसी के इक्विवेलेंट है। तो अगर हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो टेकिंग इनवर्स लैप्लास ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास क्या मिलेगा, Laplace inverse of 5s square minus 15s minus 11 by s plus 1 s minus 2 square is same as इसका लेप्लास, और इसको इंडिविजुअल भी तो लिख सकते हैं, तो लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस 1 प्लस 4 बाहर आ जाएगा, लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस 2 और -7 बाहर आ जाएगा, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस 2 का स्क्वायर। फॉर्मूलाज क्या क्या है, तो मैं भूल गया था फॉर्मूला, कुछ दिन से मैंने इसका प्रॉब्लम नहीं किया था, 2-3 महीने बात कर रहा हूं। तो बेसिक एक तो फॉर्मूला होता है हमारे पास कि लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस ए, ये होता है e पावर at, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास होता है लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय s माइनस ए पावर n,
सो 1/s⁻n होता तो क्या फॉर्मूला होता, उसमें s के जगह s-a वाला रिजल्ट लगा देंगे, तो s के जगह s-a है तो e⁻at तो एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। बाकी फॉर्मूला वही है जो 1/s⁻n के लिए आता है, विच इज t⁻n डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल, सॉरी t⁻n-1, ठीक है। ये फॉर्मूला, बस इस दोनों फॉर्मूला को यूज करना है। तो हमारे पास लप्लास इनवर्स ऑफ 5s² - 15s - 11 पहले वाले में क्या लगेगा, ये क्या लिखा हुआ 1/s - a वाले फॉर्मेट से देखें तो यहां पे -1 देख सकते हैं, a का वैल्यू यहां पे -1 है, दैट मीन्स e⁻ -t हो जाएगा पहले का। दूसरे में 4 टाइम्स, ये तो डायरेक्टली 1/s - a से कंपेरेबल है, तो इसका e⁻at होता है तो उसका e⁻2t होगा। तीसरे वाले में क्या है, ये सेकंड वाले फॉर्मूला से रिलेटेबल है, तो e⁻2t आएगा हमारे पास, t का पावर n-1 होगा और उसी का फैक्टोरियल नीचे होगा, ठीक है। तो t का पावर ये जो 2 है 2 - 1, दैट मीन्स t का पावर 1 और 1 का ही फैक्टोरियल नीचे, तो 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, ठीक है। तो फाइनली ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास, यहीं पे लिख देते हैं, बार बार उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, e⁻t + 4 e⁻2t - 7 t को पहले लिख देते हैं e⁻2t, यही आया इनवर्स लैप्लास, ठीक है। मतलब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर निकालते तो ये चीज आता जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। क्वेश्चन में मैंने पहले ही बता दिया था कि मेन जो काम था वो पार्शियल फ्रैक्शन वाला था, क्योंकि उसी को देखे आप तो यहां तक तो वही काम था, क्योंकि अगर इतना सिंपल प्रॉब्लम आपको दिया जाता तो आप 2-3 स्टेप में ही सॉल्व कर लेते, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी, दैट मीन्स ऐसा ही होता है वैसे तो क्वेश्चन, तो अगर कोई बड़ा क्वेश्चन पूछना हो तो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि पहले उसे पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने वाला रिजल्ट हम लगा सके, उसमें थोड़ा कैलकुलेशन कर सके, उसमें गलती की गुंजाइश रहती है, और फिर उसके बाद तो ये फॉर्मूला अगर पता हो तो ये तो आप कर ही लेंगे। ऐसे और क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।